अगर 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 6 साल बाद मुल्क में रोटी सस्ती होगी तो मेरा दौरा होना बनता है। तीसरी बारी जो है वो हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की है, जिनको अभी जो है वो 1-1.5 महीना हुआ है वजारत आला जो है वो संभाले हुए, और उसमें वो रिकॉर्ड कायम कर रही हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि शायद अपने ही बड़ों के जो नक्शे पा हैं उनको वो पीछे छोड़ जाएंगी। पहली तकरीर जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फरमाई थी उसके अंदर 2 बड़े जो है वो इक़दामात जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 महीने के छोटे से वक्त के अंदर जो तकमील हुई है उसकी ऊपर मैंने आपको जो है वो ब्रीफ करने के लिए बुलाया है। और बहुत सारा प्रोपेगेंडा आपको पता है कि एक जमात जो कभी थी अब नहीं रही, अब वो फिर जो एक जमात में गई वहाँ से भी जो है वो रुसवा होके फारिग हो गई। अब उनका प्रोपेगेंडा सेल चूंकि वेला बैठा होता है तो काम कोई नहीं होता, और वो अफसोस की बात यह है कि इस पार्टी का शायद पाकिस्तान से इसकी लीडरशिप का पाकिस्तान के अवाम से कोई लेना देना नहीं है। जो भी बेहतरी का काम अव्वल तो इनसे हुआ नहीं, ये कर नहीं सके, जो बेहतरी का काम आवाम की भलाई के लिए कोई और करता है उसके ऊपर भी इनको तकलीफ होती है। उसके ऊपर जो है वो मैंने गुजारिश की कि मैं आपको जो ख़ास तौर पर एयर एम्बुलेंस है और जो कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 4 रुपये जो रोटी की कीमत है उसमें कमी का ऐलान किया है, उसके ऊपर जो है वो चंद गुजारिशात मैंने आपके सामने पेश करनी है। पहले ये एयर एम्बुलेंस जो है ये आपने नाम बड़ा पुराना सुना होगा, 2004 से ये चूरन बिक रहा है एयर एम्बुलेंस का, और हर दौर में कहा गया एयर एम्बुलेंस बस आ रही है, हम लाने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं ला सका वो एयर एम्बुलेंस जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा 1-1.5 महीने के अंदर अंदर पहला जहाज जो है वो एयर एम्बुलेंस का पाकिस्तान में जो है वो पहुंच गया है, जिसके ऊपर मशकें जो है वो शुरू हो गई हैं, उसके ऊपर तरबियती मशकें जो है वो करवाई जा रही हैं। रेस्क्यू के जो 1122 के एहलकार हैं वो भी उसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद जो है इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी किया था। अब इसके अंदर बहुत सारे सवालात लोगों ने किए जो जिसके लिए मैंने समझा कि मुझे तमाम तफसीलात से आपको आगाह करना चाहिए। ये 3 जो है वो एयरक्राफ्ट पर मबनी फ्लीट होगा। पहला हवाई जहाज है जिसको कस्टमाइज किया जाएगा, जो एक छोटा जहाज है जो हर जगह लैंड हो सकता है, उसको बहुत छोटी जगह, वो रनवे कैसे होगा और वो ये कैसे होगा, लोग ये पूछ रहे हैं। ये जो छोटा जहाज है ये किसी भी छोटी सी जगह पर उतरने की सलाहियत रखता है, इसको कोई बहुत रनवे नहीं चाहिए, इसको बहुत बड़े कोई हेलीपैड्स और वो जो है वो इसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी इस फ्लीट के अंदर शामिल हैं, 1 हवाई जहाज और 2 हेलीकॉप्टर जो हैं ये इस फ्लीट का हिस्सा होंगे, जो पंजाब के 3 मुख्तलिफ जगहों पर पार्क होंगे, और हालात के मुताबिक वाक़े की संगीनी के मुताबिक वो जहाज मूव करेंगे। जहां पर हवाई जहाज जो है उसको पहुंचाना आसान होगा वहां हवाई जहाज मूव करेगा, जहां पर हेलीकॉप्टर्स अगर मौसम इजाजत नहीं देता या और कोई प्रॉब्लम है वहां पर जो है वो हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचेगा। और ये मैं बड़ी ज़रूरी बात जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी मुझे आते हुए भी कही कि ये तमाम तर सहूलत आम आदमी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया गया है ये अमीर लोगों के लिए होगा, इसके पैसे होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जितने भी इक़दामात हैं वो सब आम आदमी के लिए हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हर गरीब आदमी जो खुदा न खास्ता किसी ऐसे हादसे का शिकार होता है कि उसको किसी बड़े अस्पताल में मुंतकिल फौरी तौर पर किया जाना चाहिए, तो उसके लिए ये जो सहूलत है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फराहम की जाएगी। उसके ऊपर ये भी, इस जहाज के ऊपर भी आपको मालूम है कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया, मरियम नवाज शरीफ साहबा जहाज खरीद रही है। जी बिल्कुल खरीद रही है, मैंने उस वक्त कहा था ये है वो जहाज जो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने खरीदा है, और आम गरीब बीमार के लिए, आम गरीब आदमी के लिए खरीदा है। और ये जब 3 जहाज जो है ये इंशाल्लाह ये 2 हेलीकॉप्टर 1 जहाज मुकम्मल होगा, जून से इंशाल्लाह ताला ये अवेलेबल होगा तमाम तर जो है पंजाब को कैटर करने के लिए। 3 मुख्तलिफ जगहों पर इसको पार्क किया जाएगा और वहाँ से ये जो है ये मूव करेंगे। और तीसरी और आखिरी बात इस हवाले से ये है कि जो हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे अस्पताल हैं, उसके अंदर जो है ये फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है। ये इस मंसूबे का हिस्सा है कि वहाँ पर
कोई एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर ये जहाज या हेलीकॉप्टर जो है ये फौरी तौर पर लैंड कर सकें, इनको दोबारा से किसी एम्बुलेंस की जरूरत ना पड़े, किसी ऐसी दूर जगह पर ना उतरे कि इनको दोबारा कम्यूट करने में टाइम लगे। सो ये चंद चीजें हैं जो मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की ख्वाहिश थी कि ये आम आदमी तक पहुंच जाए। दूसरा जो एक बहुत लैंडमार्क काम गंदम की कीमत के हवाले से और गंदम की जो प्राइसेस हैं, जब मियां नवाज शरीफ साहब ये हुकूमत छोड़ के गए थे 2017 में, उस वक्त 35 रुपए आटा पाकिस्तान की आवाम को मिल रहा था। फिर तब्दीली का ऐसा घुन लगा इस मुल्क को कि वो आटा जो है वो बढ़ता इतना बढ़ा कि उसने 150 भी जो है वो टच किया, समटाइम्स वो उससे भी आगे गया। अब 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा की बहुत फोकस है गंदम के हवाले से, आटे की कीमतों के हवाले से, चूंकि रोटी सबने खानी है। रोटी आम आदमी जो है, गरीब आदमी भी रोटी खाता है, वो अलग बात है कि वो अपने रिसोर्स के मुताबिक खाता है। जो बड़े बड़े दस्तरखान है वहां पर भी रोटी जो है वो बनती है। तो रोटी एक अहम मेन जरूरत है। और इससे पहले सस्ती रोटी जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब का एक प्रोजेक्ट था, जो सस्ती रोटी जिसके ऊपर जो है वो 2 रुपए की रोटी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसको पाकिस्तान पंजाब की आवाम को दे रहे थे। अब जब जो 20 किलो का आटा है, जब उसके थैले के अंदर 500 रुपए की कमी होगी तो यकीनन इस आटे को जो है इस जो आटा खरीदेगा, जाहिर है उसको तो एक फायदा होगा ही, लेकिन जो रोटी बनी बनाई खरीदते हैं या जो नान बाजार से खरीदते हैं, ये फायदा उनको भी पहुंचना चाहिए। एक मैं बात बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं कि ये जो आटे की ये जो कीमत है रोटी की, इसको 4 रुपए कम करने के जो है वो पीछे मुकम्मल एक पूरी रिसर्च है, पूरी कैलकुलेशन है। हर तरह से कीमतों का अंदाजा लगाकर पूरी जो है वो किस कीमत पर जो है वो ये आटा मिलेगा, उसके ऊपर बाकी जो अखराजात हैं उनको डालकर इसको जो है वो 4 रुपए कीमत कम की गई है। अब मैं सुन रही हूं और मुझे आप इससे पहले कि आप सवाल करें, मैं खुद ही इसको रिस्पॉन्ड करना चाहती हूं कि हमारी जो नान बाई एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी ये शायद गालिबन कल ही ये स्टेटमेंट चलना शुरू हो गया कि वो जी हम नहीं कर सकते, ये हो नहीं पाएगा। तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा। अगर आप जो है वो गंदम महंगी होने का बहाना करके, अगर पेट्रोल की कीमत जो है उसका वो करके, अगर आप कीमतों में 100 गुना इजाफा कर देते हैं, तो जब कीमत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है तो उसका फायदा भी आम आदमी को मिलना चाहिए। और ये बाकायदा जो 4 रुपए की कमी है, 16 रुपए की कीमत है, ये बाकायदा कैलकुलेशन के बाद जो है वो जारी की गई है। इसके हवाले से तमाम जो जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल रात को जो है इसके ऊपर हुक्म सादर फरमाया था, इस वक्त तमाम इंतजामिया हर एक शहर के अंदर एसीज कंसर्न और कंसर्न इंतजामिया के लोग जो हैं वो इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद है। हम कोई हुकूमत अपने लोगों के ऊपर सख्ती नहीं करना चाहती, हम किसी का कोई नुकसान नहीं होना देना चाहते, लेकिन जो एक आम आदमी को रिलीफ, जो एक चीफ मिनिस्टर साहबा की इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बाद अगर कीमत जो है वो नीचे आ रही है, और ये भी बता दूं कि मजीद आने वाले दिनों में ये कीमत और नीचे आएगी। गंदम की कीमत जो है उसमें एक नई हमारी क्रॉप आने वाली है, इंशाअल्लाह ताला इस आटे को और सस्ता होना है। तो कोई भी माफिया, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आम आदमी की रिलीफ के राह में हायल होंगे, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी चूंकि आज पहला वर्किंग डे है और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल इसके ऊपर हुक्म फरमाया था, तो इसके ऊपर जो है वो इंतजामिया भी हरकत में है, तमाम तर लोगों को ऑन बोर्ड भी लिया जा रहा है। और ये तो बात तय है कि जो हुक्म हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।